एस्टेरॉयड इस धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि सब कुछ खत्म कर दिया था। आप समझ सकते हैं इस टक्कर ने धरती का क्या हाल किया होगा। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका था। यानी धरती के साथ साथ जीवों की 75% से ज्यादा स्पीशीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। धरती से पौधों और जीव जंतुओं के विलुप्त होने की इस घटना को क्रिटेशियस एक्सटेंशन कहा जाता है। हर अंत एक नई शुरुआत का सिंबल होता है। यहीं से सेनोजॉइक युग की शुरुआत हुई। धरती की जियोग्राफी, क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी इस दौरान लगातार बदल रही थी। सेनोजॉइक युग 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोजीन, नियोजीन और एंथ्रोपोजीन। इन सब में सबसे बड़ा पीरियड पैलियोजीन ही है। ये पीरियड महाप्रलय के बाद से करीब 4 करोड़ सालों तक चला। इस दौरान इस महाप्रलय से मची तबाही और सामूहिक विनाश से धरती खुद को रिकवर करती रही। उस समय की जियोग्राफी आज के हिसाब से बिल्कुल अलग थी। उस समय के धरती के मैप को हम देखें तो आज के समय के कॉन्टिनेंट्स को तो आसानी से पहले पहचान जाएंगे, मगर उनकी पोजीशन आज से बिल्कुल अलग थी। उस समय 2 सुपर कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, गोंडवाना और लॉरेशिया। उस समय गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के हिस्से आते थे, और लोरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के हिस्से आते थे। ट्रॉपिकल महासागर की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका धीरे धीरे अलग होने लगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी गोंडवाना से अलग होकर एशिया के नीचे पहुंचने लगा था। अफ्रीका और यूरोप एशिया के बीच में उस समय एक सागर था जिसका नाम टेथीज सागर था। मगर धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से जिस तरह दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह बदल रहे थे और एक दूसरे के करीब आ रहे थे, उनके बीच टकराव की संभावना बढ़ती जा रही थी और टेथीज ओशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और छोटे मैमल्स ने इस समय अपने अस्तित्व को मजबूती दे रहे थे। उस समय दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में घने जंगल हुआ करते थे, जो मैमल्स के लिए भरपूर मात्रा में खाने के लिए फल और सब्जियां थी। भरपूर खाना, ढेर सारी जगह और शिकारियों का कोई डर नहीं था। इस वजह से मैमल्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लगी और इनकी साइज भी बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे ज्यादा विशाल और ताकतवर बनने लगे। इन मैमल्स में एक नाम आता है मियासीडस का। मियासीडस को आज के वेल डेवलप्ड एपेक्स प्रेडेटर का पूर्वज माना जाता है। आर्कियोसाइट्स नाम के एक और मैमल्स का विकास हो रहा था। ये आज के समय के व्हेल के पूर्वज माने जाते हैं। उस समय ये पानी में नहीं बल्कि धरती पर रहते थे और 4 पैरों पर चलते थे। ये थोड़े थोड़े आज के समय के हिप्पो की तरह है, मगर धीरे धीरे इन्होंने पानी की ओर रुख किया और इनकी बॉडी पानी में रहने से बदलाव भी शुरू हो गए। इसके बाद शुरू हुआ इयोसीन युग, जो 5 करोड़